अभी तो हम अपने विस्तारक योजना में जाएंगे। आज से मैं शुरू कर रहा हूं और अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग बूथों में शक्ति केंद्र में जाऊंगा। सरकार कितनी विभाजित है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि सरकार की मंत्री की वक्त नहीं रह गई है। अकेला एक आदमी छत्तीसगढ़ को चला रहा है, बाकी किसी की स्थिति नहीं है कि वहां जाके अधिकारी बैठे। थैंक यू सर। रेलवे मंत्रालय के साथ साथ तालमेल कोल मंत्रालय का भी होता है, रेलवे का भी होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। मगर इस बार डिमांड 15 से 20% बढ़ गया है। सर अभी आपने कहा अब वो बेचारा क्या कर सकता है, जब मुख्यमंत्री सार्वजनिक प्रेस में बोल रहा है कि कलेक्टर को सभी जगह जाने की जरूरत नहीं है, इससे बड़ा इशारा और क्या हो सकता है। दूसरा सवाल ये है सर, बहुत जरूरी है जो आपने 15 साल में नहीं किया है। गिल्ली डंडा खेले, बासी खाएं, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, मगर डेवलपमेंट काम को रोक कर नहीं होना चाहिए। विकास मांगता है छत्तीसगढ़, युवा छत्तीसगढ़ है, उम्मीदों से भरा हुआ छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट का काम हो, बाकी तो होता रहे। हमारी संस्कृति को मजबूत करना चाहिए, हमारी परंपरा को मजबूत करना चाहिए, परंपरागत खेलों को मजबूत करना चाहिए, और उतना ही करना छत्तीसगढ़ का विकास नहीं है। छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट करे, कोई ऐसी घोषणा हो छत्तीसगढ़ के लिए। विस्तार योजना का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अलग अलग विषयों को लेकर जानकारी लेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां सरकार के कामों की समीक्षा करेंगे, गौठान देखेंगे, गौठान में कितना प्रोग्रेस हुआ देखेंगे, गौठान में कितनी गाय हैं ये देखेंगे, निर्माण कार्य पूछेंगे 3.5 साल में कोई बना है क्या, कोई सड़क पुलिया स्कूल अस्पताल कोई काम हुआ है क्या, और गांव में बैठकर पूछेंगे प्राइमरी स्कूल किसने बनाया, मिडिल स्कूल किसने बनाया, हाई स्कूल किसने बनाया, हायर सेकेंडरी किसने बनाया, ये पीएससी किसने बनाया, सीएससी किसने बनाया, ये तालाब का सौंदर्यीकरण किसने किया, ये मंगल भवन किसने बनाया। सबका जवाब आएगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। रेलवे मंत्री से बात हुई कि जितना जल्दी हो सके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। लोगों की परेशानी गर्मी में ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कोयला का परिवहन भी महत्वपूर्ण है, मगर जनता की तकलीफ दूर होनी चाहिए। मैंने भी बात किया है। हमारा समीकरण सिर्फ यही है कि जो जनता के बीच जाकर ऐसे मुद्दों को सामने लेकर हम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेंगे कि जो सरकार ने जन घोषणा पत्र निकाला था, उस जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन में सरकार कहाँ रुकी है, और इस 5 साल में सरकार ने कोई विकास के काम नहीं किए, आधे अधूरे काम करके रखी है। जितने भी घोषणे हैं वो सब अधूरे हैं, तो जनता ऐसी परेशान है। चिंतन शिविर में क्या निकलेगा मुझे समझ में नहीं आता। हमारी एक प्रश्न है जिसने मैंने अभी बताया कि क्या ये 2.5 साल का समस्या का निराकरण हो गया है। चिंतन में इसी का जवाब यदि मिल जाए तो लोगों को संतुष्टि हो जाएगी। द्विवेदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है नेपाल वाला। अब उत्तर और दक्षिण मुंह रहेगा तो आप समझ जाओ कि 36 का आंकड़ा किस दिशा में जा रहा है। और जब ये प्रश्न उछाला जाता है, इसका जवाब उत्तरित नहीं होता, इसका जवाब छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता चाहती है। जब ये प्रश्न उछाला जाता था कि बंद कमरे में 2.5 साल के वादे का खुलासा जिस दिन होगा उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं, ये यदि वो मंत्री बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी इंतजार है कि वो 2.5 साल का वादा का निराकरण क्यों नहीं हुआ, और क्या आगे ये सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ये प्रश्न आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे ज्यादा लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर में है, बाबा अपने हेलीकॉप्टर में है। ये चल रहा है कि एक मंत्री के पीछे एक मंत्री किस प्रकार आगे पीछे घूम रहे हैं, ये देखने के लिए कितने लोग संपर्क करते हैं, कितने विधायक मिलते हैं, कौन अधिकारी जाता है। अब वो लिस्ट बनाने का काम कर्मा का है। आपका प्रश्न थोड़ा अधूरा है, उसको सुधार दूं मैं। परफॉर्मेंस सरकार का ही गड़बड़ है, विधायकों का परफॉर्मेंस नहीं, सरकार का परफॉर्मेंस गड़बड़ है। इसलिए इनको लगता है कि मैं 90 विधानसभा में जाके सरकार के छवि को बेहतर करूं, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। सर्वे में आ गया है कि पूरी सफाई होने वाली है। अब उस विषय को लेकर काठमांडू में कौन कैसे क्या यात्रा कर रहा है, ये विषय व्यक्तिगत है और मैं व्यक्तिगत विषयों पे ज्यादा बात नहीं करता। हमारे बाकी लोग इससे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं
काठमांडू किसी की शादी में 5 दिन के लिए जाना, और वो 5 दिन ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, तो ये तुलना लोग करते हैं। दक्षिण दिशा मत बदलो, उत्तर और दक्षिण मुंह होता है, इसका मतलब समझ जाओ कि एक उत्तर की तरफ देख रहा है, एक दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो दोनों के मुंह उल्टे दिशा में चल रहे हैं। हाँ, आप आगे पूछिए। सवाल यह था कि उत्तर दक्षिण में यात्रा शुरू हुई थी एक हेलीकॉप्टर से, लेकिन उसके बाद हेलीकॉप्टर का काफिला आ गया। हेलीकॉप्टर का काफिला लाने का कारण क्या? हेलीकॉप्टर का काफिला लाने का मतलब सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रसारित कैसे किया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को हेलीकॉप्टर का लुत्फ लेने का अवसर कैसे दिया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने किराए के हेलीकॉप्टर से घूम रहा है और एक तरफ 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर हैं। ये सरकार की दृष्टि और दिशा समझ में आ रही है। सर, ये दे रहे हैं कि आप हमारी यात्राओं को अध्ययन कर लें, देख लें। पुराने अधिकारी अभी हैं, वहां पे मौजूद हैं, पुराने कलेक्टर सीनियर हो गए हैं। उन यात्रा का रिजल्ट निकलता था, लाखों आवेदन का निराकरण हो जाता था यात्रा के दौरान। मनरेगा का पेमेंट पेंडिंग है, आवास का पेमेंट बाकी है, बिल्डिंग का पेमेंट बाकी है, तालाब भरने का काम अभी बाकी है, गरीबों की योजनाओं अधूरी पड़ी है। उन योजनाओं का निराकरण जब जन समस्या निवारण शिविर में होता है, तभी यात्रा का मतलब है। हम इस यात्रा का स्वागत करते हैं। यात्रा में जाएं, लोगों से मिलें, आवेदन दें, मगर जो एक्चुअल हितग्राही है उसको पीछे मत रखें, उसको सामने लाके उनकी समस्या का निराकरण तो करें। मैं यही